तो चलिए देखते हैं आज की हमारी टॉपिक, जो कि साइंस की काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मानी जाती है, क्योंकि मीटर्स और नॉन मीटर्स सारे एग्जाम्स में, स्पेशली क्लास 10th में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिलेबस जो ये लेसन है वो आपके क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th में है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल और नॉन मेटल। मेटल जैसे कि हिंदी में इसको हम धातु कहते हैं, नॉन मेटल जैसे कि इसको हम अधातु हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली एलिमेंट्स समझना होगा। एलिमेंट्स मतलब कि हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि तत्व। तत्व होते क्या है, एलिमेंट्स होते क्या है। तो सबसे पहले तत्व को अगर आप समझ लेंगे तो मेटल, नॉन मेटल और तीसरा अलॉय आपको इजी हो जाएगा। तो जो तत्व होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, या तो कोई भी तत्व मेटल्स हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या फिर अलॉय हो सकता है। एलिमेंट्स इतने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो कि फ्री मोड में पाई जाती हैं। फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, अकेले, स्वतंत्र रूप से अकेले पाई जाती हैं। उनको हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे नॉर्मली आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रट्टा मार के पढ़ेंगे तो आपको केवल डिफिनीशन याद हो पाएगी, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, मिट्टी, अगर बस हम मिट्टी को लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम मान लें मिट्टी में कोई भी चीज नहीं मिली है, जबकि मिट्टी में बहुत सारी चीजें मिलकर मिट्टी बनाती हैं, तो अगर हम मान लें कि मिट्टी या फिर सॉइल में कोई भी चीज मिली नहीं है, तो उसको हम कहेंगे वो एक एलिमेंट्स है, वो एक तत्व है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से अकेला है। कोई भी चीज जब अकेली है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्री। और वो जब भी कोई चीज अगर फ्री है, अकेली है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे, जिसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो अकेली चीज को हम क्या कहेंगे, तत्व। अब देखो, अगर उसी मिट्टी में कोई चीज हम मिला दें, जैसे अगर उसी मिट्टी में हम पानी मिला दें, देखो पहले एक चीज थी मिट्टी, लेकिन अब उसमें हमने दूसरी चीज वाटर को मिला दिया, पानी को मिला दिया, तो अब क्या चीजें मिल गई, 2 चीजें बन गई। तो जब 2 तत्व मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, या तो वो क्या बनाते हैं, वो या तो धातु बनाते हैं या फिर अधातु बनाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर 2 चीजें मिलेंगी, 2 तत्व मिलेंगे, तो या तो वो धातु बनाएंगे, या फिर 2 तत्व मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, अधातु बनेंगे। 2 elements makes either metal, or by joining 2 elements we find non metal। तो ये दोनों चीजें होती हैं, या तो मेटल बनाएगा तत्व, या तो नॉन मेटल बनाएगा। जब 2 तत्व मिलेंगे, 2 एलिमेंट्स मिलेंगे तो मेटल बनेगा। जब वही 2 एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटल मिलेगा। अगर वही 2 से ज्यादा, जैसे मिट्टी थी, पानी थी, उसमें कुछ हमने और मिला लिया, मान लेते हैं कि बालू, पत्थर, कुछ और मिला लिया, तो अब वो मेटल या नॉन मेटल नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, अलॉय। मतलब अलॉय में 2 से ज्यादा चीजें मिली होती है। ठीक है, 2 चीजें मिली तो धातु, 2 चीजें मिली तो अधातु, और अगर 3 चीजें मिल गई या फिर 3 से ज्यादा चीजें मिल गई तो उनको हम क्या कहेंगे, अलॉय। कॉन्सेप्चुअली समझो, कोई भी चीज अगर अकेली है तो उसे हम एलिमेंट्स कहेंगे। वहीं 2 अकेली चीजें मिल जाएंगी तो या तो हम उसको धातु कहेंगे, या उसको हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे, मीन या तो मेटल कहेंगे या तो नॉन मेटल कहेंगे। लेकिन वहीं 2 से ज्यादा चीजें मिल जाएंगी तो उसको हम कहेंगे क्या, अलॉय, या फिर मिश्र धातु के नाम से जानते हैं कॉन्सेप्चुअली। अब देखिए, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, नॉर्मली आपके भी दिमाग में उठ रहा होगा कि 2 चीजें मिल रही है तो मेटल भी बन जा रहा है, वहीं 2 चीजें मिल रही है तो नॉन मेटल भी बन जा रहा है। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि 2 से ज्यादा चीजें मिल रही है तो अलॉय बन रहा है, लेकिन इन दोनों में हम कैसे डिफरेंट करेंगे, तो बड़ा ही आसान तरीका है। तो जो चीजें हम बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी चीज, 2 चीजें, नॉर्मल अभी समझिए, एक पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी 2 चीज मिलने के बाद वो क्या करती है, शाइन करती है, शाइन करती है, मतलब कि चमकती है। ठीक है, चमकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटल। अगर वही 2 चीजें को हम मिला रहे हैं, वो चमकती नहीं है, मतलब चमकती नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल कह देंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई 2 चीज ऐसी मिली जो कि मिलने के बाद साइन करती हैं, चमकती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, मेटल। अगर वो साइन नहीं करती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल के नाम से जानेंगे। दूसरी पॉइंट अगर हम देखें कि अगर कोई 2 चीज मिलने के बाद वो क्या होती है, 2 चीजों को मिलाने के बाद अगर तीसरी चीज बनती है और उसमें डक्टिबिलिटी, मतलब कि आघात वर्धनीयता क्या पाई जाती है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, अघात मतलब घात, मतलब कि पीटने पे, दबाने पे, वो क्या हो, वर्धनीयता मतलब बड़े, कोई भी चीज जब पीटने पे
बढ़े तो उसको हम क्या कहते हैं, अघात वर्धिता। जैसे आप लोहे को ले लीजिए, लोहे को अगर गर्म है तो उसको पीटेंगे तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसी चीजें जो कि पीटने पे क्या हो, बढ़े, घात लगाने पे क्या हो, बढ़े, तो उसको हम कहेंगे मेटल। अगर वही चीजें क्या हो, आघात वर्धिनीता, पीटने पे न बढ़े, पीटने पे न बढ़े, तो ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट। अभी हम आपको धातु और अधातु नहीं बता रहे हैं, वो बहुत ही इजी हो जाएगा। आप खुद डेफिनेशन अच्छी अच्छी बनाने लगेंगे, हमसे अच्छी डेफिनेशन आप खुद बनाने लगेंगे, अपने बुक से अच्छी डेफिनेशन बनाने लगेंगे। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो सबसे पहले हमने कहा तत्व क्या होते हैं। तत्व मतलब एलिमेंट। एलिमेंट क्या होती है, जब कोई चीज अकेली पाई जाती है, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे नॉर्मल हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर पानी को मान लें, जबकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होता है, लेकिन अगर हम मान लें कि पानी अकेली चीज है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि आपको ओवरऑल देखना है, समझना है चीजों को, आपको डिस्कस नहीं करना है खुद से। तो अगर हम पानी को मान लें कि अकेली चीज है, तो वो क्या कही जाएगी, एलिमेंट्स कही जाएगी। लेकिन पानी में वही हमने क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, तो अब दो चीजें मिल गई, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको या तो धातु कहा जाएगा या तो अधातु कहा जाएगा। अगर वो दोनों चीजें मिलने के बाद क्या करें, साइन करें, चमकती है तो धातु कह देंगे, और वही दो चीजें मिलने के बाद चमकती नहीं है तो उनको क्या कह देंगे, अधातु कह देंगे। वही दो चीजें मिलने के बाद क्या करती है, आघातवर्धिनीता, मतलब कि जब तनती है, लंबी होती है, घात लगाने पे बढ़ती है, तो उसको हम धातु कह देंगे। वही दो चीजें अगर हम मिलाएं, पीटने पे वो न बढ़े, तो उनको क्या कह देंगे, अधातु कह देंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है धातु और अधातु के बारे में, ठीक है। तो मिश्र धातु। अब देखिए, अगर हम इन तीनों पॉइंट में से बस एक पॉइंट पढ़ लें, मेटल, तो हमें समझ में आ जाएगा कि नन मेटल क्या होता है, और अलॉय के पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मेटल में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, अपने माइंड में एक सीप बना लेते हैं कि मेटल के बारे में हमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें मेटल्स की डेफिनेशन पढ़नी होगी कि मेटल होते क्या हैं, जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा, आप खुद एक से एक डेफिनेशन बना सकते हैं। दूसरी, फिजिकल क्वालिटीज, मेटल की फिजिकल क्वालिटीज क्या होती है, मतलब कि जिसको हम भौतिक गुण के नाम से भी जानते हैं कि मेटल की क्या भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। और तीसरी पॉइंट मेटल के बारे में आप केमिकल क्वालिटीज, मतलब कि रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो तीसरी पॉइंट हमें मेटल के बारे में पढ़नी पड़ेगी कि रासायनिक गुण। और नेक्स्ट पॉइंट है इसकी डिमेरिट्स, मतलब कि अपवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में हर चीजों में क्या होता है, अपवाद। तो मेटल के बारे में हमें ये चार चीजें स्पेशली पढ़नी है। अगर ये 4 चीजें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं तो नन मेटल आसानी से वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेटल का अपोजिट ही होता है नन मेटल, मतलब कि अधातु होता है। और मिश्र धातु एक अलग ही टॉपिक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल क्या होता है और मेटल की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम मेटल पढ़ लेंगे तो नन मेटल आपको आराम से ही समझ में आ जाने वाला है। और आज की वीडियो में बस हम यही देखने वाले हैं कि मेटल क्या होता है, तो नन मेटल आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर देंगे। फिर अगली क्लासेस में बस हमारी बचेंगी कुछ अपवाद वाली चीजें, जिससे मैंने बताया ना डिमेरिट्स, उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद अलॉय के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि धातु होती क्या है, मीन मेटल्स होते क्या है। तो नॉर्मली मेटल्स, सबसे पहले आप देख लीजिए किस किस चीजों को हम मेटल कह सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम है, एक बार बस ओवरव्यू देख लीजिए आप, उसके बाद हम लोग समझेंगे जब क्वालिटीज, तो आपको एग्जांपल्स यहाँ से मिल जाएं। इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी काफी सारे एग्जांपल्स लिख लिए हैं, अलग अलग मैंने नहीं लिखे, बस यहाँ पे एक्यूरेटली कर लिए हैं। आप खुद बताएंगे कि इसमें से कौन से किस टाइप के मेटल्स में आएंगे या कौन सी क्वालिटी किस में पाई जाती है। जैसे मेटल्स में एल्युमिनियम हो गया, कापर हो गया, एफी फेरस जिसको हम आयरन के नाम से, लोहे के नाम से भी जानते हैं, वो हो गया। यहाँ पे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर, एयू अर्जेंटीना मतलब कि सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, लिनिक हो गया, बेरिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सारी चीजें हम क्या कहेंगे, मेटल होती हैं, ठीक है। अब देखिए मेटल्स की क्वालिटी क्या होती है। जैसे मैंने बताया कि मेटल्स की अगर हम क्वालिटी को जानेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, फिजिकल क्वालिटीज, भौतिक गुण। तो पहले ही और मैंने कहा ना रासायनिक गुण हम पढ़ने वाले हैं, तो भी भौतिक गुण पे हम लोग केयर कर रहे हैं। तो पहले जो क्वालिटीज होती है किसी भी मेटल्स की, वो होती है कि उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अभी सुचालक या फिर कंडक्टर होता क्या है, जैसे कि किसी चीज को हम एक साइड से भेजें तो वो दूसरी साइड जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, सुचालक या फिर कंडक्टर। जैसे हमने एक लोहे को लिया एग्जाम्पल, इसमें से हम ले लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पहला है, एल्युमिनियम को लेते हैं। एल्युमिनियम को हमने लिया,
और इलेक्ट्रिक को या फिर हीट को या फिर एल्युमिनियम को हमने अपने हाथ में लिया, आग जल रही है, वहाँ पे हमने अगर एल्युमिनियम को रखा तो जहाँ पे हम पकड़े रहेंगे, एल्युमिनियम क्या होता है पूरा गर्म होने के बाद हमारे हाथ को भी क्या कर देता है, गर्म करने लगता है, हाथ हमारा जलने लगता है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि हीट जो थी, क्योंकि उसका एक छोर तो कहाँ पे था, आग में था, दूसरा छोर कहाँ था, हमारे हाथ में था, तो वो उष्मा जो आग की थी अब ट्रांसफर होकर हमारे हाथ में पहुंच चुकी है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सुचालक। मतलब कोई भी धातु होगी उसमें क्या होती है आपकी, वो कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर। आप किसका होता है, उष्मा का भी होता है, साथ साथ विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। इसी तरह जैसे एल्युमिनियम को लोगे, अगर लाइन के वायर में बोर्ड में हाथ डालोगे, बोर्ड में अगर आपको एल्युमिनियम को डालोगे तो वो आपके हाथ में भी करंट पहुंच जाएगा, ये डेंजरस है, इसको मत करना। तो कह सकते हैं कि सुचालक मतलब जो धातु होती है, पहली तो क्या होती है, सुचालक होती है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों की, इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी वो कंडक्टर होती है और हीट की भी वो कंडक्टर होती है। सेकेंड अगर हम पॉइंट पे डिस्कस करें तो मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, वो चमकते हैं, साइन करते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम को देखोगे तो काफी लाइट भले ही ना हो, बट वो क्या होते हैं कि साइन करता रहता है, चमकता रहता है, उसमें लस्टर होता है, ठीक है, लस्टर होता है। तो जैसे कि आप लोहे को ले लो, सिल्वर चांदी को ले लो, सोने को ले लो, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, देखिए एग्जाम्पल में है ना, तो ये सारी चीजें क्या होती है कि आपकी धातु में आएगी। लेकिन एक बात जानते रहिए कि अब आपके दिमाग में एक चीज चला होगा कि ठीक है ये तो चल रही है, लेकिन अगर हम वही दूसरी चीजों को देखें, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम भी तो धातु है, तो वो तो नहीं चमक रही। तो एक बात जानते रहिए कि दुनिया की जितनी भी धातुएं होंगी उनमें सारी की सारी क्वालिटीज नहीं पाई जाएंगी, केवल कुछ ही क्वालिटीज पाई जाएंगी। इस बात को ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अगर सारी क्वालिटी, अब आप कहेंगे कि ठीक है चमक, जो भी चमकेगा वो क्या हो जाएगा, धातु होगा, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ अधातु भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जिनमें अपनी खुद की चमक होती है। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि सारी धातुएं चमकदार ही नहीं होंगी, कुछ अधातुएं भी चमकदार हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डीमेरिट के अंदर मतलब कि आपका जब हम अपवाद पढ़ेंगे धातु और अधातु का, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे आराम से। तो फिलहाल में अभी हम लोग धातु के बारे में देखते हैं। तो क्या होती है, पहली पॉइंट ये गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। दूसरी पॉइंट होती है इसमें चमक होती है, में लस्टरनेस होती है। कोई भी धातु होगी उसमें चमक होगी, जैसे आप लोहा ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए। और एक बात, हीरा आपका चमकदार तो है बट वो धातु में नहीं आता है, वो कार्बन है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को कवर करेंगे कि हीरा कैसा है। नेक्स्ट हमें होता है आघातवर्धनीयता, मतलब वो सारी चीजें जिसमें आघातवर्धनीयता पाई जाती हो, मतलब कि मेलाइक एबिलिटीज पाई जाती है, मेल एबिलिटीज पाई जाती हो, उनको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। अब ये आघातवर्धनीयता क्या होती है, मीन मेलाइक एबिलिटीज क्या होती है, जैसे किसी भी चीज को पीटने पे वो क्या हो, बढ़े। देखिए दो चीजें हैं आपके यहाँ, एक आघातवर्धनीयता और तन्यता, ये दोनों चीजें देखिए, इसको समझना पड़ेगा। आघातवर्धनीयता जैसे मान लेते हैं हम एक छोटे से गोल आयरन को ले लेते हैं, लोहे को ले लेते हैं Fe, उसको अगर आप गर्म करने के बाद पीटेंगे तो क्या होगा, वो पूरी तरह से बढ़ेगा, मतलब कि इस तरह से बढ़ेगा, मीन लंबाई भी बढ़ेगी उसकी, और प्लस में उसकी क्या बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़े तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पे केवल और केवल क्या बढ़े, लंबाई, जैसे अगर हम, अब तन्यता क्या होगा, डक्टिलिटी क्या होगा, जैसे कि किसी चीज को हम खींचे तो उसमें क्या हो रहा है, बस लंबाई बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, तन्यता या फिर डक्टिलिटी कहेंगे। जैसे एक हमने रबर लिया, ठीक है, रबर को हमने क्या किया, खींचा, या फिर एक पतला सा हमने कोई चिंगम वगैरह लिया, उसको खींचा, तो वो क्या हो जाएगा, वो इस तरह से बढ़ेगा। तो बस कह सकते हैं कि लंबाई में क्या हुई, वृद्धि हुई है, बस लंबाई। तो जिसकी भी लंबाई में बस वृद्धि हो तो उसको हम तन्यता कहते हैं, और जिसके लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता या फिर मेलेबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गुण किसमें पाए जाते हैं, धातु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आवाज, ठीक है, साउंड आता है जब दो चीजों को, दो धातुओं को लड़ाओगे या फिर एक ही धातु है, कहीं भी किसी जगह पे टच करोगे या फिर पीटोगे तो क्या होता है, वो साउंड देता है। जैसे लोहे को पीटना साउंड देता है, लोहे को दीवार में भी मारोगे क्या करेगा, साउंड देगा। हमारे हाथ में ये चीजें, इसको भी हम मारेंगे तो क्या देगा, साउंड देगा। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, धातु में क्या होता है, साउंड होता है। नेक्स्ट है भंगुरता, भंगुरता मतलब कि ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस क्या होता है, जैसे किसी चीज को पीटने पे जब वो टूट जाए तो वो क्या होती है, बिटरनेस होती है। जैसे लोहा है, लोहे को आपने पीटा, वो लंबा चौड़ा तो हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उस कंडीशन में उसको क्या करेंगे, बिटरनेस की क्वालिटी। तो धातु टूट भी जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे तो वो क्या होते हैं, टूट भी जाते हैं। नेक्स्ट क्या होती है, विलेयता, इसमें सोल्युबिलिटीज पाई जाती है। धातु में क्वालिटीज क्या होती है, सोल्युबिलिटीज, ये एक दूसरे से विलय होते हैं। नॉर्मली अगर विलय नहीं होंगे तो वो धातु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि तत्व क्या होते हैं कि
तत्व, दो तत्व मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, धातु या अधातु बनाते हैं। तो नॉर्मल क्या होती है, सोल्युबिलिटी सी में पाई जाती है। सो आज के लिए फिलहाल में इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग धातु अधातु के डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। और देखिए, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको अधातु क्लियर हो चुका है। आपको लग नहीं रहा है कि अधातु नहीं पढ़ाया गया, बट अधातु गारंटी लेते हैं कि वो क्लियर हो चुका है। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि धातु होता क्या है। तो धातु में ये सब एग्जांपल हो जाएंगे आपके, एल्युमिनियम, कॉपर, फेरस, सोडियम, पोटेशियम, अर्जेंटिनम मतलब चांदी, सोना, प्लेटिनम, बेरेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे हो जाएंगे। और इसमें इसकी क्वालिटीज है। जैसे पूछ दिया जाए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए धातु क्या है, तो कह सकते हैं कि ऐसे तत्व, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलकर इस तरह के तत्व बनाएं जो कि उष्मा और विद्युत की क्या हो, सुचालक हो, उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि वो सारे तत्व जिनमें क्या हो, उनकी चमक हो। ऐसे तत्व या फिर ऐसे जब दो तत्व मिलके ऐसे तत्व का निर्माण करें जिसमें क्या हो, अपनी खुद की चमक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तीसरा आप डेफिनेशन कह सकते हैं कि जब दो तत्व मिलके ऐसे किसी तीसरे तत्व का निर्माण करें जिसमें अघातु और मिलाइबिलिटीज हो, उसको भी हम क्या कहेंगे, धातु। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि जब दो तत्व मिल करके किसी ऐसे तत्व को बनाए जिसमें तन्यता का गुण हो, आवाज का गुण हो, भंगुरता विलेयता हो, उनको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो धातु के लिए आज बस इतना ही। बाकी हम सेकंड पार्ट लाएंगे धातु का, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी आगे की बातें। जैसे कि मैंने बताया कि डिफिनीशन, फिजिकल क्वालिटी, केमिकल क्वालिटीज और उसकी डिमेरिट्स के बारे में बात करना है। तो ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो पहले कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है, अगर आप ये समझ लेंगे तो समझ लीजिए आपको पूरा का पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। नहीं तो अगर आप इसको छोड़ के स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू।